सूरज ढलने लगा था। आसमान में नारंगी और लाल रंग फैल रहे थे। पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे, लेकिन सपेरिया गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था। कच्ची दीवारें, टूटी छत और फीकी पड़ चुकी दीवारें। यहीं रहती थी सिमरन अपने परिवार के साथ। सिमरन के पिता गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी करते थे। माँ बीमार रहती थी। सिमरन घर के कामकाज में हाथ बंटाती। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन सिमरन के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। सिमरन एक मासूम सी बच्ची थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और एक प्यारी सी मुस्कान। उसकी उम्र अभी 16 साल ही हुई थी। सिमरन पढ़ना चाहती थी, लेकिन गरीबी आड़े आ जाती। उसे घर के कामों में मदद करनी पड़ती। फिर भी सिमरन खुश रहती। वह अपने सपनों में खोई रहती। कभी वह खुद को एक टीचर के रूप में देखती, कभी एक डॉक्टर। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी जिंदगी बदलेगी। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। नाम था रमेश। वह शहर से आया था। रमेश देखने में बहुत सुंदर था। गोरा रंग, लंबा कद और आकर्षक व्यक्तित्व। वह कुछ दिनों के लिए सपेरिया आया था। रमेश और सिमरन की मुलाकात एक मेले में हुई। रमेश सिमरन की खूबसूरती पर मोहित हो गया। सिमरन भी रमेश को दिल दे बैठी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में प्यार की बहार आ गई हो। रमेश और सिमरन की मुलाकातें होने लगी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। रमेश ने सिमरन से शादी का वादा किया। सिमरन खुशी से झूम उठी। एक रात, चांदनी रात में दोनों गांव के मंदिर में मिले। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने एक दूसरे से शादी करने की कसम खाई। यह कसम उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। कुछ दिन बाद रमेश को मुंबई वापस जाना पड़ा। वह सिमरन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने सिमरन से वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा और उससे शादी करेगा। सिमरन उदास थी, लेकिन उसे रमेश पर भरोसा था। वह रमेश के वापस आने का इंतजार करने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, लेकिन रमेश वापस नहीं आया। एक दिन गांव में खबर फैली कि रमेश वापस आ गया है। सिमरन खुशी से दौड़ी चली गई, लेकिन उसकी खुशी उस वक्त काफूर हो गई जब उसने देखा कि रमेश के साथ एक और लड़की है। यह लड़की बहुत अमीर थी। रमेश ने बताया कि उसने उससे शादी कर ली है। सिमरन टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सिमरन सदमे में चली गई। वह चुपचाप अपने घर लौट आई। उस रात सिमरन सो नहीं पाई। उसे बार बार रमेश और मंदिर की सीढ़ियों पर की गई कस्में याद आ रही थीं। अचानक सिमरन को अपने आसपास एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने देखा कि कमरे में एक साया है। यह साया और किसी का नहीं बल्कि सिमरन का था।